हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हमारा कल एक फर्स्ट चैप्टर जो है समाप्त हो चुका था रिवीजन करने का। अब अगला चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है हम आज वो रिवीजन करेंगे। और बसंत आ गया, है ना। ये कहानी है किसके द्वारा लिखित? ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा, है ना। तो सबसे पहले इस पार्ट के आपको शब्दार्थ याद करने हैं, है ना। ये पहला क्वेश्चन है आपका कि पूरे शब्दार्थ यहाँ पर दिए हैं। जैसे ये आग बबूला हो जाना, और स्वतः, ऐसा करके पूरे वर्जित, ये यह बुक में भी दिए हैं, आपने कॉपी में भी करे होंगे। सबसे पहले शब्दार्थ याद करना है आपको। उसके बाद सेकंड में है जीवन परिचय, ये ऑस्कर वाइल्ड का, ठीक है। ऑस्कर वाइल्ड का आपको जीवन परिचय याद करना है। ये दिया है आपको पार्ट जब आपका लेसन खत्म हुआ है तो यहाँ पर 9 नंबर के पेज में ये पूरा येलो पेज में, येलो बॉक्स में दिया है ना। ये आपको तैयार करना है। इसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। ये ऑस्कर वाइल्ड का जीवन परिचय, यहाँ एरो भी बना देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आओ करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से पूरा 1 से लेके 10 तक के, है ना। तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बगीचे में हरी घास खालिस्तान की तरह फैली थी, मखमल, है ना। प्रचंड हवाओं के वेग थम गए और उनका गर्जन अचानक बंद हो गया। मैं इस बाग को उनके खेल का मैदान बना दूंगा। उसे पता था कि सोया हुआ बसंत ही शिशिर होता है। बच्चे की हालत देखते ही उसका चेहरा क्रोध से क्या हो गया? लाल हो गया। पीला हो गया नहीं, लाल हो गया, है ना। फिर अगला क्वेश्चन आओ करे 2। राक्षस का बगीचा कैसा था? सुंदर था और बड़ा था। राक्षस कहाँ गया था? मित्र से मिलने दूर देश चल गया था। राक्षस क्या देखकर क्रोधित हो गया और उसके बाद उसने क्या किया? बच्चों को खेलते हुए देखा और क्या किया? उसके बाद की घटना आपको कॉपी से याद करना है। राक्षस को देखते ही बच्चों ने क्या किया? सारे बच्चे भाग गए, है ना। फिर राक्षस किसे देखकर द्रवित हो गया, है ना। तो ये आपको कॉपी से याद कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है राक्षस को कब लगा कि उसके बाग में बसंत आगमन हो गया है। ये तीनों जो क्वेश्चन है आओ करे 3 के, ये कॉपी में हमने लिखवा दिए थे, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब उसके बाद है संबंधबोधक शब्द, उसकी परिभाषाएं और उसके बाद उसके प्रकार। जैसे संज्ञेय स्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संबंधबोधक। के बाहर, के अंदर, के चारों ओर, की ओर, ऊपर, है ना। संबंधबोधक शब्द के प्रकार, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, समानता सूचक, ये सब आपको याद करना है। विरोध सूचक, हेतु सूचक, साधनावाचक, विनिमयवाचक, है ना। तुलनात्मक, उद्देश्य सूचक, कारणवाचक, संघवाचक, ये पूरे आपको 12 प्रकार हैं, वो आपको तैयार करना है। उसके बाद ये संबंधबोधक क्रियाबोधक में अंतर, ठीक। उसके बाद आओ करे 4 इसी में आपको बनाना है। 5, है ना। जैसे खाना खाने के बाद ललित सोने चले गया, तो ये भेद बताओ, कालवाचक। किताब के नीचे पेंसिल पड़ी है, स्थानवाचक, है ना। आओ करे 5 में श्यामा छत के ऊपर सो रही है, संबंधबोधक। वह पीछे गया, क्रिया विशेषण, है ना। उसके बाद संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार में व्यक्तिवाचक, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, जातिवाचक, सामान्य व्यक्ति का, है ना। उसके बाद भाववाचक, गुण, दोष, दशा आदि का बोध, आदि का पता चले। द्रव्यवाचक में किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो जिस संज्ञा से, है ना। फिर समूहवाचक, जिस संज्ञा से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद इसके आधार पे आपको आओ करे 6, हमने ये सब इकट्ठे लिख दिए हैं, तो ये सब आओ करे 6 का भी आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं, सही है ना। इस प्रकार से आपको ये पूरा तैयार करना है। फिर अगला क्वेश्चन 7 नंबर का आ जाएगा। एक गद्यांश दिया है और विद्या सोनपुर काय में आएगा? व्यक्तिवाचक में। मेला समूहवाचक में, ऐसा। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन बुराइयों से बचकर रहना चाहिए। मूल रूप क्या है? भाववाचक। और प्रयुक्त रूप क्या है? जातिवाचक। देश में विभीषणों की कमी नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन ये किस में परिवर्तित हो गया है? जातिवाचक में, है ना। विभीषण तो अपन नाम सुन के क्या कर देंगे? व्यक्तिवाचक, लेकिन कौन से रूप में प्रयुक्त हुआ है? जातिवाचक में, ऐसा बताना है अपने को। निम्नलिखित आओ करे 9 निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कीजिए। ग्रामीण, ग्रामीणों। जयचंद, जयचंदो। निर्धन, निर्धनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अपने को परिभाषा देना और उदाहरण सहित आप समझाना। तो ये आओ करे 10 के प्रश्न
और फिर हो सकता है हम ये एक चित्र कोई सा भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये। अब उसमें आपको चित्र देखकर आपको उसमें बताना है कि इसमें कौन सा संज्ञा शब्द है, कौन सा विशेषण है और कौन सा क्रिया शब्द है ना। अब ये समाप्त हो गया है। अब मेरी बारी जो है उसके क्वेश्चन देखना है आपको। जो आपकी सेकंड बुक है मेरी बारी, इसमें आपको 1 2 3 4 है ना, 4 तक 5 तक के करना है, 6 तक के करना है। 7वां क्वेश्चन तो वो उसी में आ जाएगा कि ये चित्र देख के आपको वर्णन करना है ना। तो एक कोई सा भी देंगे हम, तो वो एक बार तैयार कर लेंगे तो दोनों हो जाएगा। और उसके बाद मेरी बारी 8, मतलब 1 से लेके 6 तक के करना है और 7 को छोड़ देना, क्योंकि उसमें एक वाली बुक में तैयार हो गया तो अपने को ये वाला भी बन सकता है। और 8वें नंबर का जो गद्यांश है उसे पढ़कर आपको उसके क्वेश्चन आंसर बनाना है। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त हो रही है। बेस्ट ऑफ लक। पेपर बढ़िया से पहले आज ये वाला पेपर तैयार कर लेना, ये ना सेकंड लेसन तैयार कर लेना। उसके बाद दोनों लेसन जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों का रिवाइज कर लेना। 12 बजे तक सैटरडे को हम क्वेश्चन पेपर डाल देंगे। उसके बाद आपके पास 2 दिन रहेगा, चाहे तो क्वेश्चन पेपर को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना और फिर बाद में बनाना, उससे आपको क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे। तो आप इस प्रकार बढ़िया से एक पेपर बनाओ और उसके बाद उसको सेंड करो। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।